हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। 11 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम बिहार एसएससी के लिए सेट चला रहे हैं। इसमें हम जीके जी इसका पूरा डिस्कशन करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम बताएंगे वीडियो में, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? बताइए कितने पदक भारत ने प्राप्त किए थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 पदक भारत ने प्राप्त किए थे। उसमें 1 पदक था स्वर्ण, 2 पदक था रजत, और 4 पदक था कांस्य। अब टोटल पदक है जो कि 7 प्राप्त किया था भारत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मांग का नियम बताता है कि डैश के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। बताइए किसके बीच ऋणात्मक संबंध बताता है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच यह ऋणात्मक संबंध बताता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? बताइए भारत के किस दिशा में अरुणाचल प्रदेश है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो इसको नेफा के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? तो यहाँ जिलों की संख्या है 25। अरुणाचल प्रदेश में की स्थापना कब हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुआ था 1987 ईस्वी में। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? बताइए। और करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है। कितना परसेंट है? तो 61% लोग बिहार में साक्षर हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर लोग केरल में है। कितना परसेंट? तो केरल में है, जो कि 94% लोग साक्षर हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई? बताइए। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई? बताइए किसके द्वारा लिखी गई है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1998 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान है? बताइए किनके लिए पुण्य स्थान है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध। अगला क्वेश्चन है। गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? बताइए गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा में गंगा नदी नहीं बहती है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर यह लंबा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डक्कन ट्रैप्स के निर्माण में प्रमुख योगदान किसका है? बताइए किसका प्रमुख योगदान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लावा का प्रमुख योगदान है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सोना किस राज्य में मिलता है? बताइए किस राज्य में सोना मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में सोना मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में दिया था। बताइए क्या क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ था 1920 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के रत्नागर जिला में। कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
और करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कब से कब तक यह राष्ट्रपति रहे थे? तो 1952 ईस्वी से 62 ईस्वी तक यह राष्ट्रपति रहे थे भारत के प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? और करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? बताइए, किस युद्ध में बाबू कुंवर सिंह लड़े थे? का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से लड़े थे। कहां से? जगदीशपुर से यह लड़े थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत गणराज्य कब बना? बताइए, भारत गणराज्य कब बना? का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य राष्ट्र बना और इसी दिन संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूटान की मुद्रा क्या है? बताइए, भूटान की मुद्रा क्या है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू गोल्ड ट्रम है जो कि भूटान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोखरण किस लिए विख्यात है? बताइए, पोखरण किस लिए विख्यात है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अणु विस्फोट के लिए पोखरण विख्यात है। पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? तो 1998 ईस्वी में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अणु विस्फोट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? बताइए, कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के मधुबनी जिला के में मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिटलर किस देश के थे? बताइए, हिटलर किस देश के थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिटलर जर्मनी के थे। हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। तानाशाह के नाम से भी हिटलर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिणी ध्रुव क्या है? बताइए, दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक महादेश है। यह अंटार्कटिक महादेश दक्षिणी ध्रुव पर ही स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कालिदास ने क्या लिखा था? बताइए, कौन सी पुस्तक कालिदास ने लिखा था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर कहाँ है? बताइए, कोणार्क मंदिर कहाँ है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा में कोणार्क मंदिर स्थित है। यह यहाँ किस भगवान का मूर्ति है? तो सूर्य भगवान का मूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन कौन थे? बताइए, सीवी रमन कौन थे? का करेक्ट आंसर हो जाएगा विख्यात वैज्ञानिक सीवी रमन थे। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विख्यात वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखा था? बताइए, किसने लिखा था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस पुस्तक को लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? बताइए, कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? का करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कब तक? 2030 तक 17 लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1965 ईस्वी से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रथम बार किसको मिला था? तो जी शंकर कुरूप को प्रथम बार मिला था। यह किस क्षेत्र में जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं 22 भाषाएं हैं, उस सभी भाषाओं में अगर आप किया कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य। अगला क्वेश्चन है,
डम्बीलोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में यह प्रोजेक्ट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइए किस लिए दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। कब? तो 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए कौन थे? का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस है जो कि ब्रिटिश राज्य में प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है? बताइए कहाँ निवास करती है खारिया जनजाति? का करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में खारिया जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ओडिसी क्या है? बताइए ओडिसी क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक नृत्य कला है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं संथाल लोग कहाँ रहते हैं? बताइए संथाल लोग कहाँ रहते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड के मुख्य निवासी थे संथाल लोग। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं? बताइए क्या खेलते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यह शतरंज खेलते थे। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पंडित रविशंकर क्या है? बताइए क्या थे? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर बिरसा मुंडा कौन थे? बताइए कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक जनजाति विद्रोही थे। इसने मुंडा विद्रोह कब किया था? तो 1899 से 1900 ईस्वी में इन्होंने मुंडा विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बताइए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय संविधान का 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? बताइए किस अनुच्छेद से है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के जी से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? बताइए कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी ग्रह है जो कि सबसे अधिक घनत्व वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है मत्स्य से संबंधित जॉर्जे बैंक कहाँ अवस्थित है? बताइए जॉर्जे बैंक कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नावो स्कोशिया में स्थित है। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? बताइए किस जिला को घोषित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। किसान आंदोलन के विद्रोह के कारण अपराधी जिला घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ कहाँ है? बताइए चंडीगढ़ कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सुरनीसर मानसर झील कहाँ अवस्थित है? बताइए सुरनीसर मानसर झील कहाँ अवस्थित है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में यह झील स्थित है। यह देश का 26वां रामसर है। कौन सा है? 26वां रामसर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है एडसैट प्रक्षेपित किया गया। बताइए कब किया गया था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004 ईस्वी में इसको प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। बताइए ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है? तो सेंट जॉन सिटी के से वैनकूवर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन बताइए क्या हुआ था इस दिन? तो रामन प्रभाव प्रकाशित हुआ था, इसीलिए हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामन प्रभाव के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, बताइए क्या सीखा था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा आग जलाना आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, बताइए किसकी पूजा करते थे? का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता अभी वर्तमान में कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए कृष्ण क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर है ओमान की राजधानी है, बताइए ओमान देश की राजधानी कौन सा है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्कट ओमान देश की राजधानी है। अम्मान किस देश की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। दोहा किसकी है? तो कतर की राजधानी दोहा है। याना किसकी राजधानी है? तो म्यांमार की राजधानी याना है। म्यांमार की राजधानी याना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्कट। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार संस्था अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे, बताइए कहाँ हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन में यह पैदा हुए थे। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। कब से दिया जा रहा है? तो 1901 ईस्वी से यह पुरस्कार दिया जाता है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से दिया जा रहा है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बताइए क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmGH होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है, बताइए कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा DNA होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में विभिन्न फलों की खेती की क्षेत्र हिस्सा निम्न क्रम में सही है, बताइए भारत में विभिन्न फलों की खेती का क्षेत्र का हिस्सा निम्न क्रम में सही है, बताइए क्रम में सही सजाना है। तो आम, केला, नींबू प्रजाति, अनानास। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम में सबसे ज्यादा किस राज्य में आम होता है? तो आम में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद अगर केला की बात करें तो केला में सबसे ज्यादा किसका होता है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है केला में। और नींबू की बात करें तो नींबू में सबसे ज्यादा कौन सा है? तो गुजरात राज्य है जो कि नींबू में है। अनानास में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? तो अनानास है जो कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वर्गीकरण सजीव यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जा सकता है, बताइए किसका वर्गीकरण किया जा सकता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खंभा मृदूतक का वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, बताइए समुद्री चूहिया के रूप में कौन जानी जाती है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा काइटिन को हम समुद्री चूहिया के रूप में जाना जाता है। यह किस संघ के अंतर्गत आता है? तो मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, बताइए कितना से कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से कम अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ये होता है श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। हैजे के रोग फैलते हैं, बताइए किसके कारण हैजे के रोग फैलते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी के कारण हैजे के रोग फैलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है, बताइए कौन है जो कि बच्चों को जन्म देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सशक है जो कि बच्चों को जन्म देता है। बाकी मेढक, छिपकली, नाग ये सब अंडा देता है, लेकिन सशक है जो कि बच्चों को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
64 नंबर, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में उपयोग होता है। बताइए किसका उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? बताइए कौन सा एंजाइम है जो कि भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम है जो कि भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? बताइए कौन से ऊतक का? करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम जोड़ते हैं। तो प्रोटॉन कितना है? तो 9 है। न्यूट्रॉन कितना है? तो 10 है। तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा द्रव्यमान संख्या? 19। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान कितना होता? बताइए कितना होता? करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक हो जाता। क्या होता? अधिक होता। अगर वायुमंडल ना होता तो धरती का तापमान अधिक हो जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न प्रकार की विकिरण में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य का चयन करें। किस विकिरण का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? बताइए किस रंग का होता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? तो 6200 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और सबसे कम तो बैंगनी प्रकाश का होता है। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 4400 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम आधार प्रदान करता है? बताइए कौन सा उत्तम आधार प्रदान करता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा विभिन्न ऋतुओं के होने के कारण यह घटना होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशित करता है? बताइए ब्राउनी गति का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्य में सूक्ष्म कणों की यादृश्य गति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीटा किरणें वास्तव में है, बताइए क्या है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियोधार्मिक न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक घर में लगे दो बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है तो दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिकतम होगा? बताइए किसका प्रतिरोध अधिकतम होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही बिहार एसएससी का जीके जीएस का क्वेश्चन आप लोग के सामने हम डिस्कस किए।